हेलो स्टूडेंट, कैसे हो मेरे दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी बहुत अच्छे से यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, खुशखबरी हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए विलोम शब्द, जो यूपी पुलिस में बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बहुत सी विलोम शब्द याद करने में बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हमारे 500 600 विलोम शब्द लिख लिए, 700 लिख लिए, पूरी कॉपी मार कॉपी उतारे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, याद नहीं हो रहे हैं। तो मैं लाया हूं बहुत ही आसान ट्रिक, बिल्कुल जो है विलोम शब्द याद कराएंगे आप लोगों को थोड़े थोड़े। जो क्या होता है कि जो है बूंद बूंद से मेरे दोस्त क्या होता है, सागर भरता है। एकदम कुछ भी नहीं होता है। मेरे बच्चे क्या सोचते हैं कि जो है एकदम से जो है सारे विलोम शब्द याद कर लें, ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। एक एक विलोम शब्द रोज याद करो। कितना? एक एक जब याद करोगे तो क्या हो जाएगा, बूंद बूंद से सागर बन जाएगा और आपके दिमाग में क्या होगा, सागर जैसे विलोम शब्द बन जाएंगे। तो क्या है, परीक्षा में पूछे जाने वाले विलोम शब्द रट लो मेरे दोस्तों, क्योंकि विलोम शब्द नहीं याद होता है तो क्वेश्चन गलत करके आते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, ये देखते हैं आज के विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या है? पहला विलोम है नूतन। अब मेरे दोस्त कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नूतन, और नूतन का विलोम क्या होता है? पुरातन। पुरातन, नूतन। अब नूतन का मतलब मेरे दोस्त होता है कि जो है नया, नवेला। कोई नई नई चीज आई है, जैसे तुम्हारे घर में जो है एग्जाम क्रैश हो गया और आपकी जॉब लग गई, तो नई है ना। तो नूतन का मतलब हो जाएगा नया, नवेला। और पुरातन, नूतन का विलोम क्या होगा? पुरातन। पुरातन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? पुरानी चीज। मतलब पुरानी चीज जो मतलब आई और कुछ दिन रही और उसको क्या, वो पुरानी हो गई। नूतन मतलब नया, नवेला। पुरातन का मतलब पुरानी चीज। फिर क्या है? प्रभावी। प्रभावी का विलोम क्या होगा? अप्रभावी या निष्प्रभावी। प्रभावी या का विलोम क्या होगा? अप्रभावी या निष्प्रभावी। प्रभावी का मतलब होता है किसी की बात पर, कहने पर किसी पर प्रभाव पड़ना, किसी पर फर्क पड़ना। तो क्या है? प्रभावी। जैसे मैं आपसे कहा मेरे प्यारे बच्चों, रोज पढ़ाई करा करो, अच्छे से 10 घंटे तैयारी करो, यूपी पुलिस में आपका एग्जाम जो है निकल जाएगा। तो आपने क्या हुआ, मेरी बात का आप पर क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। जब आपको प्रभाव पड़ा तो उसको क्या कहते हैं? प्रभावी कहते हैं। प्रभावी का विलोम क्या हो जाएगा? अप्रभावी, जिस पर कोई भी किसी की बात का कहने पर प्रभाव नहीं पड़ना। अप्रभावी या निष्प्रभावी। अप्रभावी या निष्प्रभावी, तो प्रभावी का विलोम क्या हो जाएगा? अप्रभावी। अब बात कर लेते हैं अश्लील। अश्लील का मतलब होता है बुरा। अश्लील का मतलब क्या होता है? बुरा। और अश्लील का विलोम क्या हो जाएगा? शलील। विलोम का मतलब है उल्टा। और अश्लील का विलोम क्या है? शलील। शलील मतलब अच्छा। तो शलील का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा। अश्लील का मतलब क्या हो जाएगा? बुरा। अब बात करते हैं कीर्ति। अब कीर्ति, कीर्ति मेरे बच्चे सुनिए, कीर्ति क्या है? कीर्ति का मतलब होता है अच्छे काम करना। और इसका विलोम क्या होगा? अपकीर्ति। इसका विलोम क्या होगा मेरे दोस्त? अपकीर्ति। अपकीर्ति का मतलब होता है बुरे काम करना। कीर्ति का मतलब होता है अच्छे काम करना और अपकीर्ति का मतलब होता है बुरे काम करना। अश्लील का मतलब होता है बुराई और सलील का मतलब क्या होता है? अच्छाई, किसी के साथ अच्छा करना। और अश्लील का मतलब किसी के साथ बुरा करना। और कीर्ति का मतलब होता है बुरे का, कीर्ति का मतलब होता है अच्छे काम करना। और अपकीर्ति का मतलब होता है बुरे काम करना। फिर मेरे दोस्तों अगले पे चलते हैं। क्या है? पुरस्कार। पुरस्कार का मतलब क्या होता है? किसी को सम्मानित करना। और पुरस्कार का विलोम क्या होगा? दंड या तिरस्कार। दंड मतलब सजा देना, तिरस्कार का मतलब क्या होता है? सजा देना। पुरस्कार का मतलब क्या होता है? सम्मानित करना। जैसे आपके घर कोई गेस्ट आए तो उनको क्या करोगे? सम्मान दोगे, गले लगाओगे, माल्यार्पण करोगे, तो उसको क्या कहते हैं? पुरस्कार मतलब सम्मानित करना। और दंड मतलब सजा देना। दंड को क्या कहते हैं? तिरस्कार। और तिरस्कार का मतलब क्या होता है? सजा देना। चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं अर्जन। अब मेरे दोस्त सोच रहे हैं अर्जन, अर्जन का मतलब होता है मेरे दोस्त इकट्ठा करना। अर्जन का मतलब क्या होता है? धन को इकट्ठा करना। और बैन, अर्जन का विलोम क्या हो जाएगा? बैन। वैन का मतलब होता है खर्च करना। जैसे कुछ कंजूस लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि कंजूस है, तो वो क्या कर रहा है? धन को इकट्ठा कर रहा है। और बैन का मतलब जो खर्च करते हैं, तो बैन का मतलब क्या हो जाएगा? खर्च करना। उसके बाद क्या होगा? शुष्क। शुष्क का मतलब क्या होता है? शुष्क का विलोम हो जाएगा अर्ध। शुष्क का मतलब क्या हो जाएगा? शुष्क का विलोम क्या होगा? अर्ध। और शुष्क मतलब होता है सूखा। अर्ध मतलब होता है गीला। अर्ध का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? गीला। उसके बाद हम आगे चलते हैं क्रिया। क्रिया मतलब किसी पर कोई काम करना। काम करने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया। और क्रिया का क्या होगा? जो काम करता है उसको क्रिया। और क्रिया का विलोम क्या होगा? प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है? कोई भी काम ना करना, प्रतिक्रिया। अब यहाँ पर आ जाता है यौवन। यौवन। अब मेरे बच्चे यौवन का विलोम क्या होता है? जरा। अब जरा का मतलब मेरे बच्चे सोच रहे होंगे थोड़ा। इसका मतलब जरा है, जरा जरा का मतलब थोड़ा नहीं होता है। यौवन, यौवन मतलब जवान, यंग, पुष्ट। जैसे ये पुलिसकर्मी क्या है, जो जो एग्जाम देते हैं बच्चे, वो क्या है? यंग है, जवान है। तो यौवन मतलब जवान।
और जरा का मतलब क्या हो जाएगा, बूढ़ा होगा। इसका मतलब क्या होगा, बूढ़ा होगा। कुछ बच्चे मन समझते हैं जरा, जरा का मतलब थोड़ा होता है। मेरे दोस्त वो ये जरा नहीं होता है, वो ये होता है जरा। ये होता है जरा, इसका मतलब होता है बूढ़ा। और जरा का वो सॉरी, इसका मतलब होता है थोड़ा। इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, जरा का मतलब होता है थोड़ा, और इस जरा का मतलब क्या होता है, बूढ़ा। इस जरा का मतलब बूढ़ा होगा, इस जरा का मतलब थोड़ा होगा। ये थोड़ा मत समझना, बच्चे इसमें क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं जरा और जरा में। जरा का मतलब थोड़ा, और जरा का मतलब ये उच्चारण खाली चेंज होता है, साउंड। जरा, जरा का मतलब बूढ़ा, और जरा का मतलब क्या होता है, थोड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बूढ़ा, और इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा। उसके बाद क्या करते हैं, पुष्ट। पुष्ट का मतलब क्या होता है, मजबूत। पुष्ट का मतलब क्या होता है, मजबूत। और ये जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो गया, इसका छीण। छीण का मतलब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। छीण का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कमजोर। पुष्ट का मतलब मजबूत, और छीण का मतलब क्या हो जाएगा, कमजोर। तो पुष्ट का विलोम क्या होगा, छीण। और यौवन का मतलब क्या होगा, जरा। और क्रिया का प्रतिक्रिया, शुष्क का अर्ध, अर्जन का व्यायाम। तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए मैं विलोम शब्द यूपी में लाता रहूंगा। 10 विलोम शब्द पर डे आपको याद करना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन लगाने में विलोम शब्द की कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।